नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्डा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग शादी समझ रहे हैं और शादी के साथ साथ पास्ट लाइफ कर्मा से लिंक समझ रहे हैं। यानी जितने तरह के लोग उतनी तरह की शादी। हम कई तरह की शादी देख चुके हैं, अभी और भी कई तरह की शादी देखेंगे क्योंकि जितने तरह के लोग हैं। आज जो मैं बात कर रही हूँ थोड़ा डिफरेंट टाइप की शादी है, जिसमें मेल की शादी फीमेल के साथ नहीं, मेल के साथ, मेल की शादी मेल के साथ, फीमेल की शादी फीमेल के साथ, यानी सेम सेक्स में लोग रहते हैं और बहुत बार शादी भी करते हैं, जिसको कुछ लोग कह देते हैं होमोसेक्स बोल देते हैं, समलैंगिक बोल देते हैं, लेस्बियन बोल देते हैं, गे बोल देते हैं, यानी उसके कई तरह के नाम हैं और इनका नंबर पहले से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम इसको देख रहे हैं। बहुत सदियों से, जब से सृष्टि बनी है, इस तरह के रिलेशन होते आ रहे हैं। महाभारत में भी हम इस तरह के रिलेशन के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। बाहर के कुछ देशों में तो इसको लीगल बना दिया गया है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे देश में भी नंबर बढ़ रहे हैं। पहले इन चीज़ों को छिपाया जाता था, बस अब इतना है कि छिपाया नहीं जा रहा। सबसे पहले तो देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है और इसमें होता क्या है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है वो अपने को मेल और फीमेल से परे देख रहा होता है। यानी वो दूसरे व्यक्ति की बॉडी को, उसके शरीर को मेल और फीमेल से परे, यानी एक सोल कनेक्शन में देख रहे होते हैं। और अब आप पूछेंगे कि ऐसा होता क्यों है। इसके बारे में इवन साइंटिस्ट ने भी, डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा नहीं बता पाते। वो भी सिर्फ ये कहते हैं कि कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, कुछ जेनेटिक, कुछ हार्मोनल, कुछ एबनॉर्मलिटी है, बस वो इतना ही बता पाते हैं। मैं ऐसे केस को ना तो मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ और ना ही मैं इनकी एडवोकेसी कर रही हूँ। हाँ, मुझे सिंपैथी ज़रूर होती है, क्योंकि जब इस तरह के केस होते हैं तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिज़िकल हेल्थ, उनकी सोशल रिलेशनशिप, उनका फाइनेंशियल, उनका फिज़िकल, यानी ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और इतना प्रभावित करती हैं कि वो जो इंसान है एक नॉर्मल लाइफ नहीं बिता पाता। अब हम इसको एस्ट्रोलॉजी में कैसे देख सकते हैं, यानी किसी की पत्री से हमें कैसे पता चलेगा कि इस तरह का ये रिश्ता है। और इस तरह के रिश्ते जहाँ भी होते हैं वहाँ एक बात और पाई जाती है कि उनकी फैमिली में न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी न्यूरो की प्रॉब्लम भी होती है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी होती है, यानी उनके डीएनए का इशू होता है और उनके डीएनए के कारण उनकी फैमिली में इस तरह के केसेस बहुत मिलते हैं। ये आप सिम्टम देखेंगे जहाँ भी इस तरह की गे, समलैंगिक, होमोसेक्सुअल, जहाँ भी ये रिलेशन होता है। अब हम पहले समझेंगे कि हम एस्ट्रोलॉजी में किसी कुंडली से कैसे देखेंगे कि ये व्यक्ति इस तरह की शादी करेगा। क्योंकि जब भी कभी हमारी सोसाइटी में हमें किसी के बारे में ऐसे पता चलता है या उसकी फैमिली में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले एक शॉक सा लगता है, यानी उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। क्योंकि जो हमारा एक परिपाटी बनी है, जो हमारा एक सोशल ढांचा है, उस ढांचे को ठेस पहुंचती है और हम उसको एक अलग निगाह से देखने लगते हैं। तो पहले समझते हैं कि कुंडली में इसको कैसे देखेंगे। जब भी किसी भी कुंडली में जो 7th लॉर्ड है उसका लिंक 3rd हाउस से बनता है और वो जो 7th लॉर्ड है वो वीनस होगा। यानी शुक्र 3rd हाउस में बैठा है और वो 7th लॉर्ड है। और उसके साथ उसी कुंडली में जो मरकरी है वो भी एफ्लिक्टेड होगा। अगर वो एफ्लिक्टेड नहीं है तो वो अकेले बैठे होगा। अब इस बात को समझेंगे हम। 7th लॉर्ड
चूँकि शादी का घर है, शुक्र जो कि शादी का मेन कारक है, मेन प्लैनेट है, वीनस शादी को बताता है। और जो थर्ड हाउस है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यानी और वो जो शुक्र है उसके साथ गुलिका और मांडी भी जरूर लगे होंगे। यानी गुलिका और मांडी हमारे प्लैनेट से अतिरिक्त होते हैं, वो जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं उसको एफ्लिक्टेड कर देते हैं, यानी उसका जो एसेंस है उसको वो चेंज कर देते हैं, उसके रूप को चेंज कर देते हैं। शुक्र चूँकि शादी को बताता है, और जो थर्ड हाउस है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉब्लम होती है। यानी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा एफ्लिक्टेड होता है, हमारा पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होता। तो जब पूरी तरह से हमारा एक्टिवेट नहीं होता, हमारा जो शुक्र है पूरी तरह से जब एक्टिवेट नहीं होता, जब थर्ड हाउस एक्टिवेट नहीं होता, तो हमें सही गलत का समझ में नहीं आता। और चूंकि बुध जब अकेला होता है या जब बुध एफ्लिक्टेड होता है तो वो ऐसे काम करता है जो दुनिया से अलग हटकर होते हैं। जो भी व्यक्ति दुनिया से अलग हटकर, जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं कि वो तो एबनॉर्मल है, ऐसे तो नॉर्मल केस में ऐसे तो कोई इंसान करता ही नहीं। तो ऐसे लोगों का बुध अकेला होता है या एफ्लिक्टेड होता है, तभी वो ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, या जिनकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं और हमारे मन में हिम्मत ही नहीं होगी कि हम ऐसे काम करें। तो ऐसे लोगों का बुध एफ्लिक्टेड होता है। और जो शुक्र है, शुक्र भी थर्ड हाउस में मांडी गुलिका के साथ होता है, और उस शुक्र को समझाने वाला कोई नहीं होता। यानी कोई भी समझाने वाला विजडम का प्लैनेट जैसे जुपिटर है उसके साथ उसका लिंक नहीं होता, तो वो ऐसी शादी की बात करता है। और जो शुक्र है वो हमारे डीएनए को बताता है, और हमारे जितने भी डीएनए की जो एक प्योरिटी होती है, जो पूरी तरह से क्रिस्टल जिसको बोलते हैं, पूरी तरह से जिसको हम छान कर पूरी तरह से उसका एसेंस निकालते हैं, यानी उसमें वो जो शादी वाला जो एसेंस है वो हमारा एफ्लिक्टेड होता है। तो ऐसे केस में हम अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होते, सेम सेक्स की तरफ हमारा ध्यान जाता है, और सेम सेक्स के साथ ही हमारा फिजिकल रिलेशन बनाने को मन करता है, उसके साथ रहने को मन करता है। और इसके अलावा अपोजिट सेक्स के साथ हमें घबराहट होती है और हमको अच्छा नहीं लगता। अब आप पूछेंगे कुंडली से भी हमें पता चल गया, और हमको ये भी पता चल गया कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, कुछ हमारे हार्मोनल से लिंक वो हैं जिसके कारण व्यक्ति ऐसा होता है। इसके अलावा साइंटिस्ट, डॉक्टर कुछ प्रॉपर नहीं बता पाए हैं। अब ये समझ में आता है कि अगर किसी कुंडली में ऐसा हुआ तो वैलिड क्वेश्चन ये आता है कि उसको ऐसी पोजीशन क्यों मिली, ऐसा क्यों हुआ कि उसको ऐसी पोजीशन मिली कि जिसका शुक्र थर्ड हाउस में गया, 7 से लिंक हुआ, मांडी गुलिका भी साथ में मिली, बुध भी एफ्लिक्टेड हुआ, उसको समझाने वाला कोई प्लैनेट भी नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उसने पास्ट लाइफ में क्या किया होगा? जितने भी ऐसे लोग होते हैं उनके पास्ट लाइफ में 2-3 बातें अवश्य हुई होती हैं। पहली बात तो ये कि ऐसे लोग जो अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी बॉडी से प्यार नहीं करते, अपनी बॉडी पे जिनको शेम होता है, उनको अपनी बॉडी अच्छी नहीं लगती और अपनी बॉडी को वो छिपाते भी हैं। आपने देखा होगा ना, जनरल लाइफ में भी देखा होगा कि ऐसे लोग फेसबुक पे या कहीं और अपनी फ़ोटो ना लगा के किसी और की फ़ोटो लगा लेते हैं, किसी स्टार की फ़ोटो लगा देते हैं, यानी वो अपनी आइडेंटिटी को छिपाते हैं। यानी वो वही लोग छिपाएंगे जिनको अपने से प्यार नहीं होगा। जो कुदरत ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, जो उसको प्यार नहीं करते, उसकी इंसल्ट करते हैं, उसको छिपाते हैं। और चूंकि बुध भी एफ्लिक्टेड है, तो बुध क्या है? छोटा बच्चा है। यानी ऐसे लोग जिन्होंने छोटे बच्चे बच्चियों के साथ गलत काम किया होता है, यानी सेक्सुअल उनको एब्यूज़ किया होता है, ऐसे लोग जो कि उनको सेक्सुअली एब्यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी से प्यार नहीं करते
और जिनके मन में जो इच्छाएं हैं वो जिनकी इच्छाएं पूरी तरह से बाहर नहीं निकली होती, जिन्होंने अपनी इच्छाओं का गला घोटा होता है, जिन्होंने पास्ट लाइफ में उनकी जो डिज़ायर थी अपनी डिज़ायर को नहीं समझा होता, उसको प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर नहीं दिया होता, उसको प्रॉपर एक नाम नहीं दिया होता, और इसके अलावा वो दूसरों को भी अब्यूज़ करते हैं, अपने को भी अब्यूज़ करते हैं। जब ऐसे लोग होते हैं और उनका जो सूर्य है वो भी खराब होता है, क्योंकि सूर्य विजडम देता है, सूर्य सोल है, तो यानी जो उनकी सोल है उनकी सोल भी प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि उनका सूर्य भी तब एफ्लिक्टेड होता है, उनको विजडम नहीं होता, उनको राइट और रॉन्ग का पता नहीं होता, उनको वही चीज़ नेचुरल लग रही होती है, वो अपने आप से मजबूर होते हैं, क्योंकि उनकी प्लैनेट पोजीशन ऐसी है। वो हम अगर इन्हें कोई बात कहेंगे, उनको सही बात बताएंगे, तो उनको वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारी जो सामाजिक दायरा है, जो हमारे समाज के नॉर्म्स हैं, जो हमारा शादी की जो एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी शादी के इंस्टीट्यूशन की जो रिस्पेक्ट है, जो उसकी प्योरिटी है, जो उसकी वैल्यू है, वो उसको समझ में नहीं पाते, क्योंकि उनके विजडम में प्रॉब्लम होती है। उनके तीनों प्लैनेट, उनका सूर्य, उनका मरकरी, उनका वीनस, और वीनस का थर्ड से लिंक और गुलिका मांडी के साथ जब ऐसी बात होती है तो उनके साथ ऐसा होता है। और जब भी मैंने आपको किसी शादी के बारे में बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं कारण साथ साथ बता रही हूँ, तो मेरा कारण बताने का मतलब भी ये है कि जिन कारणों से वो सब कुछ हुआ, बस वही कारण हमको नहीं करने हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी मैरिड लाइफ सुखी होगी, अच्छी होगी, खुशनुमा होगी। आप इसी तरह से मेरी पिछली वीडियो भी देखें, जिसमें शादी के अनेक रूप हैं, अलग अलग रूप हैं, और आगे आने वाली वीडियो में कुछ और डिफरेंट तरह की शादी हैं जिनको हम समझेंगे। आप खुश रहें, ब्लेस रहें और हमेशा हैप्पीनेस रहे, क्योंकि एक सुखी शादी, एक हैप्पी शादी ही हमारे सामाजिक ढांचे का मूल आधार है, और हमारी हेल्थ का, हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का हमारा मेन मूल मंत्र है। खुश रहें। थैंक यू।